कर रहे थे। अब आइए मोहब्बतों एहतराम के साथ मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला को आप मुलाहिज़ा फरमाएं। दिल लगा करके पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक जितने लोग हैं इस्तकबाल कर ले अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी का। और यकीन मानिए कि आप गुफ्तगू सुनेंगे तो आपके इल्म में, मालूमात में हर तरीक़े से, हर ज़ाविये से बहुत इजाफ़ा होगा। और इंशाअल्लाह हज़रत की तकरीर के बाद फ़ौरन शब्बीर भाई और जब तक आप सुनना चाहेंगे वो सुनाएंगे आपको। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, और ज़रा मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने शाह मुनव्वर इलाहाबादी, फैज़ाने शाह मुनव्वर इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ कि मैं उनकी वजह से हूँ दर्ज झेल तीन के साथ, खुदा के साथ, सहीफे के साथ, दीन के साथ। सवाल कितने बरस ये ज़मीं थी रश्के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन के साथ। मैं उनकी वजह से हूँ दर्ज झेल तीन के साथ, खुदा के साथ, सहीफे के साथ, दीन के साथ। सवाल कितने बरस ये ज़मीं थी रश्के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन के साथ। गुलाम ऐसे हैं शाहों के शाह भी चूमे, तुम्हारे याद की आबला पाई उसी ज़मीन के साथ। वारिसाने उलूमे नबविया, नाशरीने मसलके आला हज़रत, मुक़्तदर मुअक्कर उलमाए किराम व शुअराए ज़बिल एहतराम, नक़ीब अहले सुन्नत, अरबाब मिंबर, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, पर्दे की आड़ में सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात सरे शाम से यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुड़ मुड़ कर किसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपके इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। ये जो दूसरी जमात मेरी बाईं जानिब जो बच्चे हैं, कोई समझदार आदमी जाकर के इनको इनके घर का रास्ता बता दे, सुकून के साथ, प्यार के साथ। रात के 12 बज चुके हैं और आप तमामी हजरात अभी मुझसे कब्ल इस्लाहे मुआशरा के ताल्लुक से
मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा की रोशनी में आपने बेहतरीन खिताब मुहिब्बे गिरामी वक़ार खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन इलाहाबादी से आप हजरात ने समात किया। नारे तकबीर, अब आप इस्तिक़बाल नारे मंतशा बेयदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। रब कुरान में फरमाता है, महबूब इनसे कह दो कि सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जतें देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, तुम अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज पांचों वक्त की नमाजों में देखो तो मुसलमान बिस्तरों पे पड़ा पड़ा सोता तो रहता है, चौराहों पे बैठ करके बातें तो करता रहता है, इधर उधर बैठ करके मोबाइल में फिल्में और गाने और सीरियल तो देखता रहता है, लेकिन 15 मिनट नमाज में लगते अल्लाह की इबादत करने नहीं जाता है। जिस काम के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया उसी काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, बाकी दुनियावी कामों के लिए हमारे पास वक्त है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। जितनी तादाद में मुसलमान आज हैं, पहले इतनी तादाद में मुसलमान नहीं थे। जितनी दौलत आज मुसलमानों के पास है, इतनी दौलत पहले मुसलमानों के पास नहीं थी। जितने ठाट बाट आज मुसलमानों के पास हैं, इतने ठाट बाट पहले मुसलमानों के पास नहीं थे। जितनी प्रॉपर्टी जमीनें आज मुसलमानों के पास हैं, पहले इतनी प्रॉपर्टी जमीन मुसलमानों के पास नहीं थी। लेकिन वो मुसलमान वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। कभी हमने सोचा कि आज हम परेशानियों में मुब्तला क्यों है? कभी हमने सोचा कि आज हम तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार क्यों है? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। दर से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अगर मुसलमानों की मैं तारीख आपको बता दूं, अगर मैं मुसलमानों की शान आपको बता दूं, वो मुसलमान थे। जंगे बदर में शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है और पैदल चल करके मैदान बदर में पहुंचे और उनकी शान ये कि दिन को रोजे से है और इफ्तार का जब वक्त करीब आता है, अगर किसी के पास एक खजूर है तो आधी खजूर अपने मुसलमान भाई को दे दी और आधी खजूर खुद खाई और गुठली को फेंका नहीं, बल्कि सहरी में उस पर नमक लगा करके चूस करके पानी पी करके रोजा रखते थे। वो ऐसे मुसलमान थे। आओ मुसलमान की शान देखो, वरना मुसलमान एक हो लेकिन 1000 पे गालिब रहा करता है। कुरान में रब फरमाता है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सी थोड़ी जमातें कसीर जमातों पे गालिब आ जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। अरे जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। आप कहोगे कोई दलील है तुम्हारे पास में, तो आओ यरमूक के मैदान में मैं लेकर के चलूं। जब रूम का बादशाह 1 लाख से ज्यादा फौज को जमा करके मुसलमानों के मुकाबले के लिए आता है, तो उसकी मदद के लिए जबला नामी बादशाह आता है, जिसने ईसाई मजहब को कबूल कर लिया था। वो अरब का रहने वाला था और 60,000 अरबी फौजी लेकर के रूम के बादशाह के पास आके कहता है, ए रूम के बादशाह सुनो, तुम्हारा खून, तुम रूमी हो, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है। हम मुकाबले के लिए जाएंगे ताकि अरबों अरबों का मुकाबला हो जाए। तो हकीकत जबला से पुकार के कह रही थी, ऐ जबला ये तेरी खाम ख्याली है, ऐ जबला ये तेरी सोच है। मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की वजह से नहीं मिलती है, मुसलमानों को कामयाबी मिलती है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिलती है।
और जबला कहता है मैं जाऊंगा मुकाबले के लिए, अपने 60,000 फौजी लेकर के आया। मैं मुसलमान की शान दिखाना चाहता हूं। 60,000 फौजी लेकर के जैसे ही मैदान में उतरा, मुसलमानों के लश्कर के जो सिपह सालार थे, उनका नाम हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह है। उन्होंने मशवरा किया, बताओ मेरे सिपाहियों क्या किया जाए। जबला 60,000 की फौज लेकर आया है तो एक मुसलमान खड़े होकर के कहते हैं, इसके लिए 60,000 लेकर के आया है ना, तो 30,000 मुसलमानों को इसके मुकाबले के लिए भेजा जाए। एक और सहाबी खड़े हो गए, कहते हैं इनको इतनी इज्जत दी जा रही है 60,000 को, इनके लिए पूरी फौज लड़ने के लिए जाएगी। कहा फिर कहा इनके लिए 10,000 मुसलमान काफी रहेंगे। ये उलमा अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे और आप भी समझ गए तो खामोश नहीं रहेंगे। जब उसने कहा कि 10,000 काफी रहेंगे तो फिर एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं, अरे इनको इतनी इज्जत दी जा रही है, इनके लिए 10,000 भेजे जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अरे इनके लिए तो 1,000 मुसलमान काफी है। अल्लाह अकबर। कहा 1,000 मुसलमान? कहा हाँ। तब फिर बात 1,000 पे तय हो गई। तो उन्हीं में एक ऐसी शख्सियत भी तशरीफ फरमा थी। यहूदियों की तारीख में देख लो, ईसाइयों की तारीख में देख लो, यहूद और नसारा कहते हैं कि सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के जैसा मुजाहिद आज तक कोई नहीं आया है। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद से जब हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा आप भी कोई मशवरा दीजिए, तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, ऐ अमीर लश्कर, मेरा मशवरा यह है कि 1,000 मुसलमान भी इनके लिए काफी रहेंगे। कहा फिर कहा मेरा मशवरा तो यह है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। सिर्फ 60। कहा 60 और 60,000 के लिए? कहा हाँ। कहा मुनासिब रहेंगे? ऐ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, 60 मुसलमान मुनासिब रहेंगे? तो अल्लाह की तलवार का जवाब सुनो। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, अमीर लश्कर, ये 60,000 मैंने सिर्फ आपका अदब करते हुए बोले हैं, वरना तो आप मुझे इजाजत दे दें, मैं तलवार लेकर के जाता हूं और अभी इन 60,000 को धूल चटा करके दिखाता हूं कि जो नबी के गुलाम होते हैं वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरा करते। नारे तकबीर, तो कहा ठीक है तुम 60 मुसलमान लेकर के चले जाओ। 60 मुसलमान लिए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने और लेकर के जबला के सामने पहुंचे। जबला की फौज कहती है ये इतने से मुसलमान क्या करने आ रहे हैं? तो जबला मोछों पे ताव देते हुए कहता है माफी मांगने आ रहे होंगे, सरेंडर करने आ रहे होंगे, हथियार डालने आ रहे होंगे। जैसे ही मुसलमान पहुंचे कहा किस लिए आए हो? कहा तूने ही तो बुलाया है मुकाबले के लिए, अब आजा हम तेरे मुकाबले के लिए आए हैं। तो जबला कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगा? 60,000 से लड़ने सिर्फ 60 मुसलमान आ गए। तो कहा कि मुसलमान अल्लाह से डरता है, दुनिया में किसी से नहीं डरा करता है। तो कहा तुम्हारी जमात का अमीर कौन है? सहाबा बीच में से हटे, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद खड़े हैं। जबला थर्रा करके कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम वलीद के बेटे खालिद लग रहे हो। कहा हाँ मेरा ही नाम खालिद इब्ने वलीद है। कहा खालिद मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जंगजू समझता था, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था, तुम इतने बड़े लश्कर से 60 मुसलमान लेकर के आ गए लड़ने के लिए। कहा कि वो तो वक्त बताएगा कौन तादाद में ज्यादा है और कौन बहादुरी में ज्यादा है। जब जंग शुरू होती है इधर धूल उड़ना शुरू हो जाती है, उधर मुसलमान अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहे हैं। इधर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने मदीने की तरफ रुक करके कहा या रसूल अल्लाह, मैंने 60 मुसलमानों को आपकी रहमत के सहारे मैदान में भेज दिया है। आका अगर ये मुसलमान शहीद हो गए तो मैं मदीने में दाखिल होने के लायक नहीं रहूंगा, मदीने वाले मुझे ताना देंगे कि पूरी फौज को बचाए रहा और 60 मुसलमानों को लड़ने के लिए भेज दिया और उन्हें कत्ल करा करके मदीने में आ गया। या रसूल अल्लाह करम कीजिए, कर दीजिए, या रसूल अल्लाह मदद कर दीजिए। मेरा इमाम पुकार के कहता है फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो।
अल्लाहु अकबर। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद उधर मैदान में है, तलवार चल रही है, धूल उड़ रही है। तारीख बताती है मुसलमानों की शान ये है कि जब धूल छटती है तो वो 60 मुसलमान, जिसमें 3 जख्मी भी हो गए थे, वो 60 मुसलमानों ने जबला की 60,000 फौज में कई हजार को कत्ल कर दिया। और जबला अपने मकतूलों को छोड़ करके, मैदान छोड़ करके भाग रहा था और पीछे पीछे मुसलमान नारे तकबीर बुलंद करते हुए जा रहे थे। ये मुसलमानों की शान है कि टल ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से फिरा कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग तो क्या चीज है, हम तोपों से लड़ जाते थे।